है दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम जितेंद्र सिंह राणावत है। स्वागत है हमारे चैनल कोच JSR पे। तो आज का वीडियो है अपना मनी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। मनी मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा है कि आपकी जो मंथली इनकम होती है या कहीं से भी आया हुआ आपका पैसा होता है, मंथली इनकम को आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हो, आप किस तरीके से आपका धन का प्रबंधन करते हो। अगर आपने धन का प्रबंधन नहीं किया तो धन कहीं ना कहीं आपको प्रबंध करने लगेगा, क्योंकि मनी मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है कि आपको टाइम टू टाइम मनी को मैनेज करना होता है। अगर मनी को आपने मैनेज नहीं किया तो मनी आपको मैनेज करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं आप कर्ज के जाल में फंस सकते हो। तो आपको एक सही तरीके का मनी मैनेजमेंट सिस्टम लेना है और अपनी मनी को मैनेज करना है। और जहाँ तक भी हो सके आप डिजिटल ट्रांजैक्शन को अवॉइड करिए, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन एक ऐसा ट्रांजैक्शन है आपको कहीं पता ही नहीं चलता कि आपका अकाउंट खाली हो चुका है। क्योंकि आप जब भी छोटा मोटा या बड़ा पेमेंट, कैसा भी पेमेंट हो, आपको लगता है कि क्योंकि आपकी जेब से नहीं जाता ना पैसा, आपको बड़ा से बड़ा अमाउंट भी छोटा लगता है, क्योंकि आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हो। आपके अकाउंट में जितना भी पैसा रहता है, आप कोई चीज़ खरीदनी हो तो फटाक से UPI पेमेंट कर देते हो या फ़ोन पे कर देते हो, या किसी प्रकार का कोई पेमेंट करना हो फटाक से आप क्या है फ़ोन पे कर देते हो। क्योंकि आप जो है एक मनी मैनेजमेंट सिस्टम बना लोगे तो आप छोटे से छोटे गोल्स और बड़े से बड़े गोल्स को भी पूरा कर पाओगे। क्योंकि सिस्टम ऐसा होता है कि अगर मनी मैनेजमेंट को सिस्टम को अगर आपने अपना लिया तो आपका मनी एक सिस्टमेटिक तरीके से आप खर्च करोगे। आप क्या है कि हर जगह फिजूल खर्ची नहीं करोगे। तो फिजूल खर्ची से बचने के लिए और एक सही बजट बनाने के लिए आपको आपका मनी बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आपको बनाना है 6 टाइप मनी मेथड प्लान। आपको क्या करना है कि आपकी जितनी भी मंथली इनकम है उस मंथली इनकम को आपको 6 हिस्सों में डिवाइड करना है। उस 6 हिस्सों को अलग अलग 6 खातों में डालना है। वो कैसे? जैसे कि 40, 20, 10, 10, 10, 10। तो पहला होगा आपका बेसिक नीड। बेसिक नीड में आपको 40% हिस्सा लेना है। 40% हिस्से में भी आपकी बेसिक नीड्स हो गई, आपकी डेली जो ज़रूरत का सामान है, खाने पीने का सामान है, बिजली है, पानी है या रूम रेंट है, या आपकी जो भी रोज़मर्रा की ज़रूरत है, आपको 40% में ही पूरी करनी है आपको। दूसरा हिस्सा आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में आपको 20% हिस्सा लेना है। 20% हिस्से को आपको पहले सेव करना है। जब आप सेव करना अच्छे से सीख जाओगे तो उस पैसे को आपको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म जैसे कि FD हो गया, बॉन्ड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ऐसी जगहों पे आप उसको इन्वेस्ट करिए, या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दीजिए। तीसरा अकाउंट जो होगा आपका इमरजेंसी के लिए होगा। इमरजेंसी का मतलब इमरजेंसी है। अब इस अकाउंट के जो पैसा डलेगा आपका, इसको सिर्फ इमरजेंसी के लिए यूज़ करना है। इस अकाउंट का ना ही आपको कोई ATM रखना है। इमरजेंसी इस प्रकार की होती है जैसे आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो आपको उस पैसे को यूज़ करना है, या फिर आपकी नौकरी चली गई उस समय में आपको इसको यूज़ करना है, या फिर आपका कोई बिजनेस था उस बिजनेस आपका बंद हो गया। तो इस प्रकार की सभी इमरजेंसीज के लिए इसको 10% हिस्से को आपको सेव करना है और इस अकाउंट में डालना है। क्योंकि इमरजेंसी किसी भी प्रकार की हो सकती है। जब इमरजेंसी के लिए आपको पास पर्याप्त पैसा रहेगा तो आप एकदम फाइनेंशियली सिक्योर फील करोगे। और आपको क्या है कि आपकी मान लीजिए नौकरी चली गई तो आपके जो इमरजेंसी फंड है उस इमरजेंसी फंड से आपका घर चला सकते हो, और आप क्या है कि नई नौकरी कर सकते हो। या आपकी किसी प्रकार की कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो मेडिकल इमरजेंसी में आपके पास अगर पैसा है तो आप बिल्कुल सिक्योर फील करोगे और आप उस पैसे को उस समय पर यूज़ कर सकते हो। और इस खाते के पैसे को जो है आप सिर्फ इमरजेंसी के लिए यूज़ कर लें, ना कि किसी फालतू खर्च के लिए आपने निकाल दिया कि चलो आज निकाल लेते हैं वापस डाल देंगे। तो वो उस प्रकार की गलती ना करें आप। उस चौथा अकाउंट है आपका एंटरटेनमेंट अकाउंट। एंटरटेनमेंट मतलब मौज मस्ती। क्योंकि आप पैसा कमा रहे हो, लाइफ में एंटरटेनमेंट नहीं है, कोई मौज मस्ती नहीं है, तो वो भी होना ज़रूरी है। एंटरटेनमेंट के लिए आप 10% हिस्सा आप बचाकर आपके अकाउंट में डाल सकते हो। एंटरटेनमेंट मतलब कहीं पे आपको लंबा दूर घूमने जाना है तो उस पैसे को आप सेव करिए और उस बजट को बना के आप कहीं दूर घूमने निकल सकते हैं। या फिर आपको वीकेंड में कहीं खाना खाना जाना है या फैमिली के साथ कहीं टाइम स्पेंड करना है तो उस पैसे को एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करिए। क्योंकि 10% हिस्सा आप जब सेव करते हो तो वो भी बहुत बड़ा एक अमाउंट बन जाता है। जब भी आपको कोई बड़ा प्लान करना हो एंटरटेनमेंट के लिए तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। 5वां अकाउंट है आपका स्पेंडिंग का। स्पेंडिंग के लिए भी आप 10% सेव कर सकते हैं। स्पेंडिंग जैसे कि
कि आपके घर में कोई सा सामान लेके आना है आपको, मान लीजिए कोई टीवी लेके आना है या फ्रिज लेके आना है, तो उस 10% हिस्से को आप इस तरीके से सेव करिए ताकि आपका जब तक आपको टीवी लानी है उस टाइम तक आप 10% उसको सेव करते रहिए। या फिर आपको कोई कार वार खरीदनी है बड़ा गोल से, तो उसको लंबे समय तक सेव करके रखिए और आपको इस 10% हिस्से में ही आप जो है आपकी बड़े बड़े गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं। छठा और लास्ट है दान धर्म के लिए। आप 10% हिस्सा अपने इनकम का दान धर्म के लिए और चैरिटी के लिए भी रखिए, क्योंकि आप जब दान धर्म करते हो तो आपको अंदर से फीलिंग आती है कि मैं भी हाँ दान धर्म कर सकता हूँ, एक रिचनेस फीलिंग आती है। आप क्या है इस पैसे को 10% को सेव करिए। आपको बड़ी जगह कोई डोनेट करना है, आप बड़ा कोई अमाउंट डोनेट करना है, तो इसको लिए आप बड़े लंबे समय तक सेव करके आप बड़ी जगह डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि आपने जितनी भी कमाई का 10वां हिस्सा अपने को दान धर्म के लिए भी रखना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को हर ज़रूरतमंद व्यक्ति के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।